पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे पुनः आप लोग का एक बार स्वागत है। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग ने एनसीईआरटी बुक के क्वांटिटी चैप्टर के 5.1 एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन देखे थे। आगे इस क्लास में हम आगे 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन, यानी इसमें हम लोग फंक्शन का जो है ना क्वांटिटी यानी संततता का डिस्कशन करना है। व्हेन एफ इज डिफाइंड बाय, और फंक्शन एफ क्या है वो डिफाइंड है। यानी यहाँ जो हम लोग क्वांटिटी का डिस्कशन करना है, यानी इसमें देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, या किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, दोनों के बारे में। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी का डिस्कस करने का मतलब हो गया कि सिर्फ हमको क्वांटिटी ही देखना है, हमको उसमें से ढूंढना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट उसका डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें हम लोग जब फंक्शन एफ डिफाइंड है, इस पे आधारित आपको 3 क्वेश्चन है बुक में, एक 14, 15 और 16। उसमें फर्स्ट 14 नंबर में क्या है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ना वो 3 दिया हुआ है। इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 to 1, यानी 0 के इक्वल उससे बड़ा, 1 के इक्वल 1 से छोटा, उसके बीच का जो भी होगा एक्स का वैल्यू, उसके लिए एफ ऑफ एक्स सीधे किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। फिर उसके बाद सेकेंड दिया हुआ है कि 1 इज ग्रेटर देन एक्स लेस देन 3, यानी 1 और 3, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, उस केस में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और थर्ड दिया हुआ है 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, यानी 3 से इक्वल है उससे बड़ा और 10 के इक्वल है उससे छोटा, उसके लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 5 के इक्वल है। तो यहाँ हमको फंक्शन 3 रूप में डिफाइंड है। अब यहाँ हम लोग गौर करते हैं कि जो कंडीशंस दिया हुआ उस कंडीशंस में देख रहे हैं कि 0 से स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी 0 से छोटा के लिए फंक्शन कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू होगा। जैसे माने f-1 का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, f-2 का क्या निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ। और 10 से एबव वैल्यू, 10 से बड़ा अगर मान लो 11 पे वैल्यू निकाले एफ ऑफ एक्स का, 12 पे निकाले, तो वो भी हमको डिफाइंड नहीं। यानी ये फुल्ली फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है वह 0 to 10, यानी 0 के इक्वल, 0 से बड़ा, 10 के इक्वल, 10 से छोटा के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब हो गया ये 0 to 10 के इंटरवल में ही ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट में कि हम लोग इंटरवल में फंक्शन का क्वांटिटी कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए बताए थे कि जो लोअर लिमिट होगा उस पे फंक्शन का RHL लिमिट होगा उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल, उसके बाद और अपर लिमिट पे क्या होगा, LHL लिमिट बराबर होगा उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल, और बीच का जो भी पॉइंट्स होगा उस पॉइंट्स पर वो दोनों साइड से, लेफ्ट साइड राइट साइड से, दोनों तरफ से क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो पहले इसका हम लोग इंटरवल देख लें क्या होगा। यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में, सिंस क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली एंड इंटरवल 0 to 10। ये तो क्लियर हो गया क्वेश्चन से कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वह सिर्फ इंटरवल 0 to 10 में क्या है, डिफाइंड है। अब इसमें हम लोग इसका डाउटफुल पॉइंट चेक करेंगे। 0 और 10 पे क्या करना है, 0 तो उसका लोअर लिमिट हो गया, 10 उसका अपर लिमिट हुआ। तो 0 पर हमको RHL लिमिट देखना है, F0 के इक्वल होना चाहिए। 10 पे देखना है उसका LHL लिमिट F10 के इक्वल होना चाहिए। और इसके बीच का जो पॉइंट्स और भी है इसमें, उस पॉइंट्स पर वो क्या होगा, बोथ साइडेड क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो मिल जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए हमको उसके बीच का डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, उसके बीच का डाउटफुल पॉइंट हमको 1 के इक्वल टू का रिलेशन है और 3 के इक्वल टू। 0 और 10 तो बाउंडेड हो गया, तो यहाँ पे हमको डाउटफुल पॉइंट 2 ही मिल रहा है, एक इसका मिल रहा है 1 और दूसरा मिल रहा है 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस लिख देंगे डाउटफुल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू,
ऐसे हम लोग इसको जीरो भी देख सकते हैं, जीरो के साथ भी इक्वल टू, अगर वो कंडीशन से चले कि इक्वल टू का रिलेशन जहां जहां होगा वो सब उसका आउटपुट पॉइंट होगा, तो जीरो भी लिख सकते हैं, 0 1 3 एंड 10, यानी 4 पॉइंट्स हो गया, 0 1 3 10। लेकिन हम देखेंगे क्या कि जब 0 और 10 पर देखेंगे तो वहां पे हमको 0 पर सिर्फ RHL लिमिट फाइंड करना है और 10 पर सिर्फ LHL लिमिट को फाइंड करना है। यहां लिख देंगे हेंस f of x is continuous at x is equal to 0। अब ये क्या है, लोअर लिमिट है, तो 0 पे कंटिन्यूस होगा कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, क्योंकि लोअर लिमिट पर RHL लिमिट 0 प्लस 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 0। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h इक्वल टू f0। अब ये देखना है 0 प्लस h, तो 0 प्लस h जब भी होगा तो क्या होगा, राइट साइड में, राइट साइड में होगा तो ये क्या होगा, 0 प्लस h ग्रेटर देन ही 0 होगा, और हमको ग्रेटर देन 0 का ही दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग ढक दे 0 लेस देन इक्वल टू x का मीनिंग हो गया कि x का वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर है और इक्वल, यानी या तो इक्वल होगा या उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 से ग्रेटर और इक्वल टू के लिए f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 3 है, डायरेक्ट कांस्टेंट आ रहा है 3। कोई भी x का वैल्यू 0 के इक्वल हो या 0 से एबव कहाँ 1 के इक्वल, 1 से स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए वहाँ f ऑफ x क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 प्लस h तो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, 3 हो जाएगा। ऑफ f ऑफ 0 के इक्वल के लिए भी वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगा, 3। इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 3। तो फर्स्ट हो गया कि ये दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया। जैसे इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। पहला पॉइंट जो हमको था डाउट 0, जो इंटरवल का लोअर लिमिट था, उस पे क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये देख लिए कंटिन्यूअस, इसको लिख सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या है, पॉइंट 1 पे है, 1 पे भी चेक करना है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप 1 पे क्या करना है, 1 के लिए फिर हमको 1 जो है, 1 क्या है, 1 तो इंटरवल का पॉइंट्स है, बीच का पॉइंट्स है, तो 1 इंटरवल के बीच का पॉइंट जैसे ही आएगा तो हमको वहां पे 1 पे क्या देखना है, बोथ साइडेड कंटिन्यूअस चेक करना है, दोनों साइड से कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड में अगेन लिखेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब 1 पे जो चेक करेंगे वो LHL RHL दोनों का, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 1। अब यहाँ पे हम लोग पहले भी क्वेश्चंस में देखे हैं कि h टेंड्स टू 0, x को कन्वर्ट कर देना, a का वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 माइनस h में LHL कन्वर्ट हो जाएगा, RHL क्या होगा कन्वर्ट, f1 प्लस h हो जाएगा, और f1। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, ये 1 माइनस h का मीनिंग हो गया, यहाँ भी इसको समझ लिया जाए। 1 माइनस h लेफ्ट साइड में आएगा और 1 प्लस h राइट साइड में आएगा, तो 1 माइनस h क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और 1 प्लस h क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये 1 माइनस h LHL में जो है 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ही 1 से छोटा होगा तो यहाँ पे हमको यहाँ ये ढक दीजिए, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, यानी छोटा और बराबर दोनों के लिए f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 3 है। और 1 प्लस h जब ग्रेटर देन होगा तो फिर ग्रेटर देन के लिए देखते हैं, यहाँ से 1 ग्रेटर देन x लेस देन 3 है, यानी 1 से बड़ा x है और 3 से क्या है, छोटा, उसके लिए कंडीशंस में क्या है, f ऑफ x 4 के इक्वल है, तो 1 माइनस h का तो वैल्यू 3 हो जाएगा डायरेक्ट। और ये RHL में क्या होगा,
1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच है वो क्या होगा, 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, 4 है, 4 हो जाएगा। 1 के इक्वल टू के लिए भी 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आया, 3 4, देख रहे हैं ना, 3 4 इक्वल नहीं है। जैसे ही डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, डज नॉट इक्वल टू हो गया तीनों, यहाँ एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इधर लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, इसलिए एक्स इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड पॉइंट जो था डाउटफुल पॉइंट 1, उस पे चेक किए, तो उस पे हमको LHL RHL क्या हुआ, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो सेकेंड पॉइंट जो पे क्या मिल गया, डिसकंटिन्यूअस मिल गया। आगे भी और भी पॉइंट इसमें हमको 3 भी दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का क्वेश्चन में फिर हम देखते हैं, 3 पे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगेन फिर क्या होगा, x इक्वल टू 3 पे हम लोग चेक करेंगे। x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे LHL RHL फिर क्या होगा, फिर हमको चेंज करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 0 LHL एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। RHL में क्या होगा, x टेंस टू 3 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स होगा, F3 लिमिट एट द पॉइंट। फिर इसमें हम लोग जैसे सब क्वेश्चन में करते हैं, h टेंस टू 0, ये क्या होगा 3 माइनस एच, यहाँ कर देंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा F3 प्लस एच इक्वल टू क्या होगा, F3। अब यहाँ से हम लोग h टेंस टू 0, 3 माइनस एच, इसको समझ लें कि 3 माइनस एच क्या होगा, 3 माइनस एच क्या होगा, लेफ्ट साइड में 3 से, 3 प्लस एच होगा राइट साइड, जैसे ही लेफ्ट साइड है तो वो लेस देन 3 होगा, और 3 प्लस एच क्या होगा, वो ग्रेटर देन 3 होगा, क्योंकि वो राइट साइड में है। तो यहाँ 3 माइनस एच लेफ्ट साइड में, 3 के लेफ्ट साइड, 3 से स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए 3 से छोटा x अगर रहेगा तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फंक्शन में क्या डिफाइंड है, 4 है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। और फिर यहाँ पे 3 प्लस एच है, 3 से बड़ा के लिए क्या डिफाइंड है, 3 के बड़ा और बराबर दोनों के लिए डिफाइंड, उसका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। और इक्वल टू के लिए भी हम लोग देख रहे हैं लास्ट में 5 दिया हुआ है डिफाइंड एफ ऑफ एक्स, तो ये भी क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, क्या इक्वल हुआ, नहीं हुआ। जैसे इक्वल नहीं हुआ तो यहाँ से भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इसको का थर्ड पॉइंट जो था 3 पे चेक कर लिए, इसको अब लिख सकते हैं। आगे फिर एक और पॉइंट्स बचा हुआ 10, लेकिन ये 10 क्या है, अपर लिमिट है इंटरवल का। तो अपर लिमिट पे क्या हम लोग चेक करते हैं, LHL लिमिट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 पर LHL लिमिट को चेक करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स तो हमको मिल गया, 1 और 3 पे क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 10 इफ। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि ये अपर लिमिट है इंटरवल, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है 0 to 10 इंटरवल में। तो यहाँ पे 10 पे क्या होगा, LHL चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, F10। 10 माइनस 0 का लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या होगा, 10 माइनस h इक्वल टू F10। LHL में कन्वर्ट हो गया a माइनस एच, यहाँ क्या होगा 10 माइनस एच। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 10 माइनस एच क्या होगा, तो 10 से क्या होगा, 10 माइनस एच तो लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो 10 माइनस एच क्या होगा,
लेस देन 10 होगा, 10 से क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन डिफाइंड जो है 10 के इक्वल और 10 से छोटा के लिए क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स 5 है। तो इक्वल टू के लिए भी 5 होगा और छोटा के लिए भी क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 5 और f10 का वैल्यू भी क्या होगा, 5 होगा। तो इम्प्लाइज दैट 5 इक्वल टू 5, ये इक्वल मिल गया। तो जैसे लोअर लिमिट पे फंक्शन कंटिन्यूअस था, उसी टाइप से 10 पॉइंट जो अपर लिमिट है उस पर भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ लिख देंगे f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन क्वेश्चंस में हमको क्वांटिटी पॉइंट का डिस्कस करना, तो उसमें क्या हो गया, कंटिन्यूटी तो 0 और 10 पे हो गया, लेकिन 1 3 पे वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। तो इंटरवल में कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट जो दिए थे उसमें बताए थे हम कि आपको कि लोअर लिमिट और पर जो है RHL लिमिट और अपर लिमिट पर क्या है LHL लिमिट अगर इक्वल भी होगा, लेकिन थर्ड कंडीशन उसमें था कि 0 to 10 0 A to B जो पॉइंट्स होगा इंटरवल का, उसके बिटवीन में उसके बीच में जो भी पॉइंट्स होगा उस पर दोनों साइड से वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 0 to 10 इंटरवल में 1 और 3 दो पॉइंट्स है जिसपे वो क्या होगा ना, लेफ्ट साइड से ये वो कंटिन्यूअस नहीं है। 1 और 3 पॉइंट्स पर वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से चेक किए तो वहां पे कंटिन्यूअस नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं है। और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो 1 और 3 पे वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 and 3। 1 और 3 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको 1 3 पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इस टाइप से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिए। आगे के क्वेश्चन का देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x इफ x लेस देन 0, यानी एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है 2x के इक्वल होगा कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। यानी 0 से छोटा ऑल वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, वैल्यू 2x हो जाएगा। सेकेंड इसमें कंडीशंस हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 के इक्वल हो, उससे बड़ा हो, 1 के इक्वल हो, 1 से छोटा हो, यानी 0 और 1 के बीच का वैल्यू होगा और 0 के बराबर 1 के बराबर भी होगा, उसके लिए एफ ऑफ एक्स का डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और थर्ड है कंडीशन कि x ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से बड़ा होगा, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 4x होगा। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 3 टाइप से फंक्शन डिफाइंड तो है, लेकिन यहाँ पे वो बाउंडेड नहीं है, जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन में था कि वो 0 से छोटा के लिए नहीं डिफाइंड था, ना ही 10 से बड़ा के लिए था। लेकिन यहाँ 0 से छोटा के लिए भी डिफाइंड है और 1 से बड़ा के लिए भी डिफाइंड है। इसका मतलब है ये इंटरवल में नहीं है, ये पूरे ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो इसका भी हम लोग डाउटफुल पॉइंट पहले खोज लें, क्योंकि हमको यहाँ भी डिस्कस करना है क्वांटिटी का, यानी यहाँ पे किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किस पे डिसकंटिन्यूअस है, उसको निकालना है। तो यहाँ भी हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ पे इक्वल टू का रिलेशन हो वही उसका डाउटफुल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 के साथ भी इक्वल टू है, 1 के साथ भी इक्वल टू है, यानी दोनों पॉइंट उसका क्या होगा, डाउटफुल पॉइंट होगा। जैसे इनसे लिख देंगे डाउटफुल पॉइंट ऑफ f इक्वल टू 0 and 1, यानी यही दो पॉइंट है जहाँ पे डाउट है, संदेह है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा भी या नहीं भी होगा। तो पहले बारी बारी से अलग अलग हम लोग 0 और 1 पे चेक कर लें। तो पहले क्या होगा, फॉर x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा इफ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। सेम जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी सॉल्व किए थे, सेम उसी टाइप से यहाँ भी कन्वर्ट होगा h टेंस टू 0। तो LHL को क्या लिखेंगे, 0 माइनस h टेंस टू 0 होगा, RHL को क्या लिखेंगे, 0 प्लस h इक्वल टू क्या होगा, F0। यहाँ तक तो लगभग ऑल क्वेश्चंस में हम लोग इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं।
बस उसी को देखना है कि लास्ट में थोड़ा सा क्या हम लोग चेंज करेंगे। h टेंस टू 0, अब यहाँ 0 माइनस एच है तो 0 माइनस एच, बहुत से क्वेश्चन में देखेंगे कि 0 माइनस एच लेफ्ट साइड में होगा और 0 प्लस एच राइट साइड में, इसलिए 0 माइनस एच लेस देन 0 होगा और 0 प्लस एच क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो 0 माइनस एच लेस देन 0, तो लेस देन 0 के केस में एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा, x का 2x हो रहा है तो 0 माइनस एच का 2 इंटू 0 माइनस एच, एक्स को रिप्लेस कर दिए 0 माइनस एच में, हो गया ये। अब सेकेंड देखते हैं RHL में 0 प्लस एच, देख ही रहे हैं कि 0 से क्या होगा, बड़ा, तो 0 से छोटा के लिए ऊपर का डिफाइंड है, 0 से बड़ा और बराबर के लिए क्या डिफाइंड है, f का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस एच, डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थर्ड जो है f 0 के इक्वल टू के लिए f ऑफ x का वैल्यू 0 है, तो यह भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिमिट का वैल्यू रख दें 0 माइनस 0, ये तो 0 होगा, इक्वल टू 0, ये 0, तो क्या होगा 2 इंटू 0 इजकल टू 0 इजकल टू 0, तो हमको क्या मिला, ऑल वैल्यू 0 हो गया, 0 इजकल टू 0 इजकल टू 0। जैसे ही तीनों 0 आ गया तो फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं hence f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 0, 0 पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये तो हम लोग एक पॉइंट पर देख लिए कि पहले 0 पे वो कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन इसका एक सेकेंड पॉइंट 1 है, 1 पे भी चेक करना है कि हमको कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप लोग, फिर देखते हैं सेकेंड पॉइंट पर क्या होता है इसमें। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट पर, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर लिख देंगे x इजकल टू 1, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 1 होगा। इफ, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि LHL लिमिट क्या हो गया, 0 माइनस 0 की जगह 1 माइनस 0 होगा, और RHL लिमिट क्या होगा, 1 प्लस 0 होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से हम लोग सॉल्व करना है। f 0 की जगह यहाँ क्या होगा, 1 पे नहीं चेक कर रहे हैं, तो f ऑफ 1 होगा इक्वल LHL RHL का वैल्यू f ऑफ 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे h टेंस टू 0, तो ये क्या होगा, 1 माइनस एच होगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे 0, तो ये होगा f1 प्लस एच होगा, और ये क्या होगा, f1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ये देख लें कि 1 माइनस एच 1 प्लस एच क्या होगा, तो 1 माइनस एच लेफ्ट साइड में 1 से, और 1 प्लस एच क्या होगा, राइट साइड में। जैसे ही लेफ्ट साइड में है तो 1 से वो क्या होगा, छोटा, और 1 प्लस एच है तो वह क्या होगा, 1 से बड़ा। तो यहाँ पे हमको जो ये देख लिए 1 माइनस एच 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 से छोटा और बराबर के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 है, और 1 से बड़ा के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x है। तो LHL में जो होगा 1 माइनस एच, उसका वैल्यू 1 से क्या हो गया, छोटा। जैसे ही 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच छोटा के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और h टेंस टू 0, 1 प्लस एच 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए x का क्या है, 4x है, तो 4 इंटू क्या होगा, 1 प्लस एच हो जाएगा। और f ऑफ 1 के इक्वल के लिए भी फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 है, तो वह क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो LHL तो हमको 0 मिल गया। RHL में 4 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 का वैल्यू पुट कर दें, ये 0, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो 0 इजकल टू 4 इजकल टू 0। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 0 इजकल टू 4 इजकल टू 0 तो होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, इक्वल नहीं है। और जैसे ही इक्वल नहीं आया तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, यानी फंक्शन एफ जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर, 1 पे। तो हमको 2 पॉइंट्स जो डाउटफुल पॉइंट था, उसमें एक पॉइंट पर फंक्शन तो कंटिन्यूअस था 0 पे, लेकिन 1 पे वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हुआ नहीं, लेकिन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे। इसका सॉल्यूशन आंसर यही हुआ कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ लिख देंगे सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 1, इसलिए फंक्शन एक्स इजकल टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है।
तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का 15 का सोल्यूशन देख लिए, इसको आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ -2 -2 होगा कब उसका वैल्यू, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1 -1 के इक्वल उससे छोटा के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -2 है। और 2x वैल्यू कब होता है, जब x का वैल्यू -1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू क्या है 1, यानी 1 के -1 से बड़ा 1 के बराबर और उससे छोटा के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x है। और 2 वैल्यू कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है 2 है। तो यहाँ भी फंक्शन हम लोग देख रहे हैं 3 टाइप से डिफाइंड है। तो यहाँ भी हमको अगर कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ भी हम लोग डाउटफुल पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट यानी इक्वल टू का रिलेशन -1 और 1, तो ये इसका 2 डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा -1 और 1। यहाँ लिख देंगे सिंस डाउटफुल पॉइंट्स ऑफ f इक्वल टू -1 एंड 1। अब जैसे ही 2 पॉइंट्स है तो दोनों पे हम लोग क्या करना है, इसको चेक करना है कि फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है या नहीं। तो डाउटफुल पॉइंट तो फंक्शन f का हो गया -1 और 1। अब इसके सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फॉर x इक्वल टू -1 के लिए। तो सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, LHL लिमिट x टेंस टू -1 - 0 f ऑफ x। एक का पॉइंट क्या हुआ -1 हो गया, लिमिट x टेंस टू -1 + 0 f ऑफ x और f ऑफ -1, ये LHL RHL में। अब यहाँ से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे h टेंस टू 0, तो ये f1 - h हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे h टेंस टू 0 में, RHL क्या होगा, x को रिप्लेस कर देंगे -1 + h में, जैसे कि प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग चेंज करते हैं। और ये f -1 हो गया। अब यहाँ देखना है कि -1 - h, ये अगर -1 है तो -1 - h तो लेफ्ट साइड होगा, अब -1 + h क्या होगा, राइट साइड होगा। जैसे ये लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होगा, लेस देन होगा -1, और ये -1 + h जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, -1 होगा। तो ये वैल्यू क्या हो गया, हमको मालूम हो गया कि f ऑफ -1 - h का जो निकालेंगे वो -1 से छोटा के लिए जो डिफाइन होगा उससे निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या दिया हुआ है, -1 से छोटा और बराबर के लिए ऊपर में दिया हुआ -2, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गया, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 + h RHL है, तो ये तो -1 + h, जहाँ में -1 से क्या होगा बड़ा, तो बड़ा के लिए -1 से बड़ा और -1 के बराबर बड़ा के लिए क्या है 2x है। f ऑफ x का 2x होगा तो 2 इंटू क्या होगा -1 + h हो जाएगा। x को रिप्लेस कर देंगे -1 + h में, और f -1 का वैल्यू -1 के इक्वल टू के लिए क्या है -2 है, -2 होगा। अब इसमें हम लोग इसका तो -2 हो गया, इसमें रिप्लेस कर देंगे x को, h टेंस टू 0, h को 0 टेस्ट कर देंगे तो 2 इंटू क्या होगा -1 + 0 इक्वल टू -2। तो इसका भी क्या हो जाएगा वैल्यू, -2 इक्वल टू 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, तो -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2 इक्वल आ गया। जैसे इक्वल आ गया तो ये फंक्शन -1 पॉइंट पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो पहला पॉइंट पर -1 पे क्या मिल गया, हमको कंटिन्यूअस मिल गया। अब इसमें एक सेकेंड पॉइंट है 1, तो 1 पे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है 1, तो फिर और x इक्वल टू 1 होगा। 1 पे चेक करेंगे f ऑफ x कंटिन्यूअस एट x की क्या होगा 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा LHL 1 - 0, RHL 1 + 0 और f ऑफ 1 निकलेगा। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 करेंगे तो 1 - h हो जाएगा, इसका क्या होगा 1 + h, f क्या होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहा है कि 1 - h 1 + h के लिए क्या होगा, तो 1 - h को हम लोग
सबसे पहले 1, ये 1 है तो 1 माइनस एच तो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, और 1 प्लस एच क्या होगा, राइट साइड होगा। तो 1 माइनस एच जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और 1 प्लस एच जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो 1 माइनस एच है वो क्या होगा, लेस देन छोटा के लिए, तो छोटा के लिए और बराबर के लिए क्या है 2x। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसमें, 1 माइनस एच में, क्योंकि छोटा के लिए यही डिफाइंड है, बराबर के लिए भी यही है। और 1 प्लस एच, तो बड़ा के लिए 1 से बड़ा के लिए क्या एफ ऑफ एक्स का डायरेक्ट वैल्यू क्या है, 2 है। और यहाँ पे एफ 1 के इक्वल के लिए भी 2x है, यानी एफ ऑफ एक्स का 2x है, तो एफ ऑफ 1 का 2 इंटू 1, एक्स को रिप्लेस क्या कर देंगे, 1 में कर देंगे। इसमें भी पुट कर दें x टेंड्स टू 0, 2 इंटू 1 माइनस 0 होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 का भी 2 होगा। यहाँ से क्या हो गया, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, एंड 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको ये भी मिल गया कि दोनों क्या है, इक्वल है, हेंस क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या देखे कि जो भी डाउटफुल पॉइंट था हमको, -1 और 1 दोनों पे, -1 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया और 1 पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो बताए थे कि जब दोनों जितना भी डाउटफुल पॉइंट्स है उस पे अगर वो कंटिन्यूअस हो गया, उसके अलावा जो भी अदर पॉइंट्स होगा उस पे तो कंटिन्यूअस है ही फंक्शन। सिर्फ डाउट था हमको किस पे, -1 1 पे। इस दोनों पे जब ये कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब फंक्शन ऑलरेडी क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इसको हम जो लिख सकते हैं, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो क्या हो गया, एफ फंक्शन क्या हो गया, हमको कंटिन्यूअस हो गया। तो इस टाइप से हम इसका सोल्यूशन देख लीजिए, इसका लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस टाइप से हम लोग आज इस वीडियोज में मैंने आपको 14, 15 और 16 का सोल्यूशन बताया, किस टाइप से हमको सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट वीडियोज में आगे के क्वेश्चन को लेके आऊंगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड डे, जय हिंद।